अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लाला वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। औ कमा क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुअमिनीन शुहूद। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो हम सबका खालिक मालिक राज़िक पालनहार है। बादहू दरूद सलाम नाज़िल अल्लाह के आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने अस्हाबुल उख़दूद का ईमान अफरोज़ वाक़या बयान करने जा रहा हूँ। इस वाक़े को बयान करने का मकसद हालात हाज़रा में मुसलमानों का जो आज हाल है, जो हालत उनके ईमान की है, उसका जायज़ा लेना मकसद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बुरूज में इस वाक़े को इस अंदाज में नकल करता है, क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूद, खंदक वाले हलाक कर दिए गए। अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, और वो आग एक ईंधन वाली थी। इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, वो उस गड्ढे के आस पास बैठे तमाशा देख रहे थे। वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुअमिनीन शुहूद, और वो लोग मुसलमानों के साथ जो कर रहे थे वो देख रहे थे। वो मुसलमानों को किसी बड़े गुनाह की सज़ा नहीं दे रहे थे कि उन्होंने उनका हक मार लिया हो या फिर इसी तरीके से कुछ और किया हो, मुआशरा और सोसाइटी के रूल को तोड़ा हो, बल्कि सिर्फ उनकी नज़र में गलती ये थी कि उन लोगों ने अल्लाह पर ईमान ले आया। अल्लाह पर ईमान लाने की वजह से उनको वो लोग सजा दे रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वाक़या जो कुरान मजीद के अंदर सूरह बुरूज में नकल किया है, आइए इसकी थोड़ी तफसील सुनते हैं।
अगले ज़माने में एक बादशाह था और उस बादशाह के यहाँ एक जादूगर रहा करता था। वो जादूगर अब बूढ़ा हो चुका था। उसने अपने बादशाह से कहा, बादशाह के पास गया और कहा, ऐसा है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे एक लड़का दीजिए ताकि मैं अपने फन को उसको सिखाऊं और वो आपके दरबार में रहकर आपकी खिदमत करे। बादशाह सलामत ने कहा ठीक है। एक ज़हीन लड़का उसके हवाले कर दिया गया। अब वो लड़का उस जादूगर के पास रोज जाता और उससे सीखता रहा। लेकिन बीच में मामला ये हुआ कि उस जादूगर के घर के जादूगर और उस लड़के के घर के दरमियान एक राहिब का घर पड़ता था, एक आलिम का घर पड़ता था। और लड़का कभी कभी उसके पास रुकने लगा। देखता था कभी वो इबादत में मशगूल है, कभी जिक्र अज़कार में मशगूल है। बच्चे को अच्छा लगा। अब वो थोड़ा वक्त यहां देता, थोड़ा वक्त जादूगर के पास देता। लेकिन मुसीबत उस वक्त खड़ी हो गई जब बच्चे को सजा मिलने लगी कि कभी जादूगर उसको मारता लेट आने की वजह से और कभी उसके घर वाले मारते। अब बच्चे ने एक दिन जाकर राहिब से कहा कि अगर मैं लेट जादूगर के पास जाता हूं तो जादूगर मुझे मारता है, और इसी तरीके से अगर लेट मैं घर पे पहुंचता हूं तो घर वाले मुझे मारते हैं। राहिब ने कहा वाकई ये मसला है। तो राहिब ने कहा ऐसा करो कि जब तुम जादूगर के पास पहुंचना तो ये कहना कि घर वालों ने रोक लिया था, और जब घर लेट से पहुंचना तो घर वालों से कह देना कि जादूगर ने मुझे रोक लिया था। बहरहाल ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक दिन जो लड़का जा रहा था जादूगर के पास, तो बीच रास्ते में एक बहुत ही खतरनाक जानवर बैठ गया और आमदोरफ्त बंद हो चुके। उधर के लोग उधर, इधर के लोग इधर, कोई इधर उधर नहीं आ जा पा रहा है। तो उस लड़के ने एक पत्थर को उठाया और कहा कि अल्लाह, अगर राहिब का ये अमल तुझे जादूगर से बेहतर लगता है, ये राहिब का अमल जो है जादूगर से बेहतर है, तो अल्लाह इस पत्थर के जरिए इस जानवर को हलाक कर दे ताकि आम दुरफ्त चालू हो जाए, लोग इधर उधर आ जा सके। ये कहकर उस लड़के ने उस पत्थर को फेंका और वो जानवर हलाक हो गया, वो जानवर वहां मर गया। फिर उसके बाद उसने ये बात आकर राहिब को बतलाया। राहिब ने कहा कि बेटे तुम मुझसे बेहतर हो, अब तुम्हारी आजमाइश शुरू हो जाएगी, लेकिन याद रहे कि तुम मेरा नाम कहीं जाहिर नहीं करोगे, बल्कि तुम इसको राज में रखोगे। बहरहाल अब उसके पास लोगों का तांता लग गया, लोग आने लगे, उससे दुआ कराने लगे। वो लोगों के लिए दुआ करता और लोग ठीक हो जाते। यहां तक कि मादरजाद अंधे भी ठीक होने लगे, कोढ़ी भी आते वो भी ठीक हो जाते थे। यहां तक कि लोग आते गए और एक दिन बादशाह के दरबार में एक वजीर तक के पास पहुंच गए। लेकिन हाँ, वो लड़का जिसके लिए भी दुआ करता, माल और दौलत की लालच नहीं या इसी तरीके से शोहरत नहीं, बल्कि वो शर्त एक रखता ये था कि तुम अल्लाह पर ईमान लाने का वादा करो। शिफा मैं नहीं देता हूं, शिफा अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है, जिसने हमको पैदा किया, सारे जहान को पैदा किया, तुम्हें पैदा किया, वही लोगों को रोजी देता है, वही जिलाता है, वही मारता है। तमाम लोगों को यही एक बात कहता था। इसी शर्त के साथ वो बच्चा दुआ करता था। यहां तक कि वो वजीर उसके लिए बहुत सारे तोहफे तोहफे कीमती सामान लेकर पहुंच गया उसके पास। लेकिन लड़के ने कहा मुझे माल और जर की जरूरत नहीं है, मुझे मनसब की जरूरत नहीं है, मुझे पैसों की लालच नहीं है, बल्कि मेरी एक शर्त ये होती है कि तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो, अल्लाह को हादिर और नाजिर समझ लो, अल्लाह को दाता समझो, अल्लाह को मुश्किल कुशा समझो, अल्लाह को मुसीबत को दूर करने वाला, अल्लाह को मुसीबत लाने वाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत को तमाम चीजों का मालिक समझ लो, यही मेरे लिए काफी है, तुम ईमान ले आओ, यही सबसे बेहतर चीज है। वज़ीर ने ईमान लाने का वादा किया। वो लड़का दुआ के लिए हाथ उठाता है और दुआ के लिए हाथ उठाने
के बाद उस वजीर की भी आंखें वापस आ जाती है। जो पहले अंधा था, बादशाह के दरबार में रहकर काम करता था, लेकिन अब वो ठीक हो गया, बादशाह के दरबार में पहुंचता है, वो काम वैसे ही करने लगा। बादशाह ने कहा कि अरे तुम्हारी आंख कैसे वापस आ गई, अब तुम देखने वाले कैसे हो गए, तुम कैसे देखने लगे? उसने कहा कि मेरे अल्लाह ने मेरी आंख को वापस कर दिया। तो बादशाह सलामत ने कहा कि अच्छा मेरे जरिए से? वो उस वजीर ने कहा नहीं, मेरा और तुम्हारा परवरदिगार दूसरा है, वो अल्लाह है जो हमें मारता और जिलाता है, हमें रोजी देता है, नफा नुकसान का मालिक वो है। तो उसने कहा कि ये इल्म तुमको किसने दिया? वो उसको सजाएं दी जाने लगी, वो नहीं बता रहा है, लेकिन तरह तरह की सजाएं मिलने की वजह से जब बर्दाश्त से बाहर हो गया वो उसकी सजा, तो उस लड़के का नाम उसने बतला दिया। कहा कि फला लड़का जो जादू सीखता था उसके जरिए से ये काम हुआ है। बादशाह ने कहा कि जाओ उस लड़के को बुला कर लेकर आओ। उस लड़के को लाया गया। बादशाह सलाम ने कहा कि अच्छा अब तुम जादूगर में इतने माहिर हो गए हो कि तुम कोढ़ियों को ठीक करने लगे, अंधों के आंख वापस कर रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं, ये तो मेरे रब की मेहरबानी है, ये तो मेरे रब की वजह से हो रहा है, हम मेरी वजह से नहीं हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों को देता है नेमतें और लोगों से नेमतें को छीनता है, वो देने वाला वो लेने वाला, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो बादशाह ने फिर कहा कि अच्छा मैं हूं। लड़के ने कहा नहीं, वो तुम नहीं हो, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है जो हम तमाम लोगों का खालिक और मालिक है। बादशाह ने कहा अच्छा ये बतलाओ ये इल्म तुम्हें कैसे हासिल हुआ? अब बच्चा बतला नहीं रहा। उधर वो राहिब की बात याद आ रही है, बेटा तुमको पर अब मुसीबतें आएंगी, तुमको आजमाया जाएगा, सब्र करना, मेरा नाम मत जाहिर करना। लेकिन इंसान कितना बर्दाश्त करे, बच्चा कितना बर्दाश्त करेगा? थक हार कर उसने उस राहिब का नाम बतला दिया। बादशाह ने राहिब को बुलवाया, राहिब से भी वही सवाल। फिर बादशाह कहता है कि मैं, राहिब ने कहा नहीं, मेरा मुश्किल कुशा, मेरा दाता, मेरा पंचगज कोई और, मेरा पालने वाला कोई और है, तुम नहीं हो। तो बादशाह ने कहा कि ऐसा करो कि सारी मुसीबत का जड़ ये है, इसको सजा दी जाए और वो भी मौत की सजा, यहां तक कि उसको आरे से 2 टुकड़े में बांट दिया गया, चीर दिया गया उसको। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे का चर्चा पूरे मुल्क में होने लगा। बादशाह ने एक रास्ता निकाला, ऐसा करते कि इस बच्चे को भी मार देते हैं ताकि ये आवाज, हक की आवाज यहीं दब जाए। लेकिन हक की आवाज कब दबने वाली है? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। वही हाल उस वक्त भी हुआ। बादशाह ने कहा ऐसा करो, इस बच्चे को लेकर जाओ फला पहाड़ी जो उस सबसे ऊंचा था उस वक्त, उसका नाम बतलाया और कहा ले जाओ वहां से इसको फेंक दो। अब बादशाह सलामत के हुक्म पर वहां उसके सिपाही लेकर जाते, लेकिन क्या मामला हुआ कि बादशाह सलामत के हुक्म से वो सिपाही लेकर वहां पहुंचे तो जरूर, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से वो बच्चा दुआ करता है, अल्लाह जिस तरीके से तू चाह मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी मदद इस तरीके से की कि उस पहाड़ में लर्जा तारी हो गया और तमाम सिपाही जो उस पहाड़ पर थे वो तमाम के तमाम पहाड़ के नीचे गिरकर हलाक हो गए। वो बच्चा सही सलामत बादशाह के दरबार में पहुंचा, बादशाह के सामने पहुंचा, मुस्कुराने लगा। बादशाह ने कहा मेरे सिपाही कहाँ हैं जो तेरे साथ गए थे और तू बच कैसे गया? तो उस लड़के ने कहा कि मेरे अल्लाह ने बचा लिया और तुम्हारे सिपाही हलाक हो गए। बादशाह अभी भी वही नाकारा सवाल कर रहा है कि अच्छा मैं, तो कहा कि नहीं मेरे अल्लाह ने। फिर बादशाह दूसरे सिपाहियों को बुलाता है, कहा ऐसा करो ले जाओ इसको समंदर के बीच में ले जाकर, कश्ती से लेकर जाओ समंदर के बीच में इसको फेंक देना। फिर उसके बाद बच्चे को लेकर जाया गया। बच्चा वही दुआ करता है, अल्लाह तू जिस तरीके से चाहे मेरी मदद कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उस बच्चे की मदद की। वो मौजें उठती हैं, तमाम सिपाही उस मौज की गिरफ्त में आ जाते हैं, वो तमाम के तमाम गर्क हो जाते हैं, डूब जाते हैं। वो बच्चा फिर सही सलामत बादशाह के दरबार में पहुंच जाता है। बादशाह फिर के सामने जाता है, बादशाह फिर हैरत में है। बादशाह फिर वही सवाल करता है, कहा मेरे अल्लाह ने बचा लिया। फिर उसके बाद बच्चा कहता है कि बादशाह सलामत अगर आप मुझे मारना ही चाहते हैं ना, ऐसा कीजिए मैं जो तरीका बतलाता हूं उस तरीके से मारिए। तो बादशाह सलाम ने कहा हाँ हाँ बताइए क्या बात है। लड़के ने कहा कि मेरी जो तीर है इसको निकालो, मेरे कमान पर चढ़ाओ और उस कमान पर चढ़ाने के बाद बिस्मिल्लाह रब्बी हादल गुलाम कहना। क्या कि मैं इस लड़के को इसके रब के नाम से मारता हूं, और ये कहने के बाद इस तीर को छोड़ना
उसके बाद ये तीर हमें लगेगा और मुझे लगेगा और मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने वही किया, लड़के के तीरों में से तीर निकाला और उसको लड़के के ही कमान पर चढ़ाया और चढ़ाने के बाद फिर कहता है बिस्मिल्लाह रब्बी हादिल गुलाम, और ये कहकर तीर छोड़ता है। वो बच्चे के कनपट्टी पे जाकर लगता है, बच्चे खून का फव्वारा बहने लगा, बच्चा वहां पर हाथ रखता है। उसके बाद वो बच्चा शहीद हो गया। ये देखना था, पूरा मजमा जो वहां पर इकट्ठा था, तमाम के तमाम लोग, उस वक्त पासा उल्टा हो गया, तमाम लोग ईमान ले आए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की सदाएं बुलंद करने लगे। बादशाह ने देखा तो ये तो मामला उल्टा हो गया, मैंने जिस लिए इस बच्चे को मारा कि न रहे बास न बजे बांसुरी, लेकिन अब मामला तो ये हो गया कि तमाम लोग ईमान ले आए। बादशाह ने कहा कि तमाम लोग वापस फिर जाओ, नहीं तो सख्त सजाएं दूंगा। लेकिन ईमान से दिल सरसार हो चुका था। ईमान के अंदर जो कुफ्र शिर्क के अंधेरे थे वो छट चुके थे, ईमान की रमक और रोशनी आ चुकी थी, ईमान की चाशनी को उन्होंने पा लिया था। एक जीता जागता मुजिजा उन्होंने देख लिया था कि अल्लाह इतना पावरफुल है कि जिसको चाहता है मार देता है, जिसको चाहता है जैसे बचा लेता है। अल्लाह ने इस बच्चे को बार बार बचाया, फिर उसके बाद क्या होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से इसको मारा गया तो ये मर जाता है। लोग ईमान ले आए, बादशाह ने हुक्म दे दिया कि ऐसा करो कि पूरे शहर की गली गली में खंदक खोदी जाए। बादशाह के हुक्म से खंदक खोद दी गई और खंदक खोदने के बाद लकड़ियों से भर दिया गया उसको। लकड़ियों से भरने के बाद अब उसको उसमें आग को जलाया गया। अब आग के शोले बुलंद होने लगे। बादशाह एक एक को सिपाहियों से कहा एक एक करके सबको लाओ और पहले ये पूछना अगर तुम ईमान से फिरना चाहते हो तो तुम इस आग से बच जाओगे। लेकिन लोगों को लाया गया, लोग आते चले गए, लोग वहदानियत का इकरार करते रहे। बादशाह के सिपाहियों की बात नहीं सुनते हैं, वो इनकार करते रहे कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम ईमान ले आए हैं, अब हम ईमान लाकर रहेंगे, ईमान वाले ही ईमान की ही हालत में मरेंगे। वो तमाम के तमाम कूदते चले गए। लेकिन तारीख ने वो वक्त भी देखा है, तारीख ने आज भी अपने सीने में उस बात को महफूज रखा है कि एक औरत आती है, उसके गोद में एक दूध पीता बच्चा है। वो औरत एक मर्तबा आग की तरफ देखती है, दूसरी मर्तबा अपने बच्चे की तरफ, चेहरे की तरफ देखती है। वो बच्चा मासूम है, अभी उसकी गलती क्या थी कि उसको मैं लेकर आग में कूद जाऊं। बार बार वो अपने उसके चेहरे की तरफ देखती, आग की तरफ देखती रही। बच्चा को गोया बोलने लगा, अल्लाह ने उसको बोलने की ताकत दी और वो बच्चा कहता है माँ तुम मेरी तरफ मत देख, तू हक पर है, तुम मुझसे मेरी मोहब्बत को, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत पर गालिब मत कर, तू हक वाली है, तू अल्लाह के कलमे को मानने वाली है, तू मुझे लेकर इस आग में कूद जा, इस आग की परवाह मत कर, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत इससे ज्यादा है, इस आग की परवाह मत कर। वह औरत उस बच्चे की बात सुनने के बाद उस आग में कूद जाती है। पूरे शहर के लोग, पूरे मुल्क के लोग धीरे धीरे उस आग में कूद गए। मेरे भाइयों, ये था उस वक्त का ईमान, ये था उस वक्त की ईमानी जज्बा, ये था उस वक्त ईमान की चाशनी कि जिन्होंने चंद दिन के ईमान की चाशनी की वजह से आग में कूदना गवारा किया, बादशाह के जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन ईमान से फिरना गवारा नहीं किया। लेकिन मैं इस वाक्य के जरिए आज पूरे सोसाइटी, पूरे माशरे, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के मुसलमानों से सवाल करना चाहता हूं कि बताओ इस बच्चे के पास ईमान की दौलत के अलावा कौन सी दौलत मौजूद थी? इस बच्चे के पास ईमान के अलावा कौन से पैसे थे, कौन सा रुतबा था, कौन से इसके साथी और हामी थे, कौन से सिपाही इसके साथ थे, कौन सी हुकूमत इसके साथ थी कि इसने अलल ऐलान कहा था कि अल्लाह एक है। मैं उस रब को मानता हूं जो मुश्किल कुशा है, जो दाता है, जो बीमारों को शिफा देता है, जो मुसीबत देने वाला है, जो जिलाने और मारने वाला है। कौन ऐसा है? वो कौन सी ऐसी ताकत उसके पास थी? तो मेरे भाइयों, उसके पास ताकत सिर्फ एक थी, ईमान की ताकत उस वक्त मौजूद थी। ईमान की ताकत आज भी मेरे पास है, लेकिन मेरे भाइयों ये ईमान की चमक खत्म हो गई हमारे अंदर से, ईमान की चाशनी हम नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि छोटी छोटी मुसीबतों से हम कांपने लगते हैं, हमारा दिल डर सा जाता है, हमारा दिल बैठने लगता है। यही वजह है कि आज हम लोगों को कोसते हैं कि फला हुकूमत ना होती तो हम ऐसे ना होते, हमारे कारोबार इतने अच्छे होते हैं। मेरे भाइयों, ईमान की कमी है जिसकी वजह से आज हम छोटी छोटी बीमारियों पर दरगाहों पर जाने लगे हैं, छोटी छोटी मुसीबतों पर दरगाहों पर चादरें चढ़ा रहे हैं, छोटी छोटी मुसीबतों पर पीरों और वलियों मुर्शिदों के दर पर हम जाने लगे हैं, वलियों को ढूंढने लगे हैं, अपने घर की छानबीन कराते हैं। वो दो पेट पालतू मुल्ला आते हैं, घर की छानबीन करते चले जाते हैं, कहते हैं कि फला चीज ऐसा हो गया है, इतने रुपए लगेंगे। ये हमारे ईमान की कमजोरी है, हमारी ईमान जो हद दर्जा कमजोर
कमजोर हो चुका है, इसकी वजह से आज ये सारी चीजें देखनी पड़ रही है। मेरे भाइयों, उस बच्चे की हालत को देखो और आज अपनी हालत देखो। आज तो हम उससे बहुत बेहतर है, आज हमारे पास पैसे हैं, जायदाद है, मुसलमान इतनी तादाद में, वो तो अकेला था और पूरे मुल्क को वो ललकार रहा था, अलल ऐलान अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर रहा था। आज हम किस माने में कमजोर है? हम कमजोर नहीं हैं, बल्कि हम कमजोर नहीं हैं, बल्कि हम डरपोक हो चुके हैं। हमारी ईमान की चमक खत्म हो चुकी है, हमारी ईमानी रमक जो है वो फीकी पड़ चुकी है। यही वजह है कि आज हम लोग डरे सहमे जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी की हुकूमत में आने और ना आने से कुछ नहीं होता मेरे भाइयों। बहुत सारे जालिम और जाबिर आए, इस सफ़े हस्ती पर आने के बाद मिट गए और उनका हाल वही हुआ कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से चिराग बुझाया ना जाएगा। मुसलमानों, तुम क्या समझते हो अपने आप को? अरे तुम तो वो हो जिसके वजूद से दुनिया का वजूद है। जब दुनिया का वजूद खत्म होने वाला रहेगा तो इस दुनिया के अंदर एक मुसलमान नहीं होगा, एक भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाला नहीं होगा। तब जाके इस दुनिया का खात्मा होने वाला। तुम डर जाते हो कि हम कम तादाद में हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें मार दिया जाए या हमें किसी मुसीबत में मुब्तला कर दिया जाए। मेरे नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि मेरा नबी अपने मर्जी से कोई बात नहीं कहता था, बल्कि वो वही बोलते थे जो मेरा रब बुलवाता था। मेरे भाइयों, आज हमारा और आपका ये बात, आज हमारा और आपका सिर्फ ये रोना है कि हम फला की हुकूमत में हैं, पार्लियामेंट में हमारा कोई नहीं है। तो मेरे भाइयों, इससे कुछ नहीं होता है। इस बच्चे के पार्लियामेंट में कौन था? बादशाह के दरबार में इसका कौन हामी था? तुम मुकाबला करना चाहो तो मुकाबला कर सकते हो। वो 313 बदर में मुकाबला कर सकते 1000 से। वो एक बच्चा पूरे मुल्क से दुश्मनी ले सकता अपनी ईमान की वजह से। हम तो आज उनसे बहुत बेहतर हैं, हमारे पास सामान भी मुहैया है जिंदगी गुजारने का, और इसी तरीके से हमारे पास रुतबे पैसे भी हैं। क्या वजह है? आज हमारी ईमान क्यों कमजोर हो गए? हमारा ईमान इस वजह से कमजोर हो गया क्योंकि हमने अल्लाह को अल्लाह नहीं जाना, हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अल्लाह नहीं जाना और उसकी वहदानियत का सही से इकरार नहीं किया। यही वजह है कि आज हमारे साथ ये मामला हो रहा है। आइए मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूँ। इस मिसाल के जरिए आप समझ जाएंगे कि वाकई आज हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से आज हम ज़लील व ख़ार हो रहे हैं। एक आम का फल जिसको पेड़ में लगे हम देखते हैं, पेड़ की बुलंदी की वजह से हम देख तो सकते हैं लेकिन वहां तक पहुंच नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि वो पेड़ हमसे ऊपर है। हम उस पर ढेले तो मार सकते हैं लेकिन हम उसको तक पहुंच नहीं सकते। हाँ, ये कि हम पेड़ पर चढ़कर उस पर काबू। लेकिन क्या होता है, अचानक वो आम के दरख्त से वो फल गिरता है और गिरने के बाद छोटे छोटे बच्चे भी उस पर काबू पा जाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि उस आम ने अपने असल मकाम आम के डाली को छोड़ दिया और आम के उस शाख को छोड़ दिया। इस वजह से वो अपने असल मकाम को छोड़ने की वजह से अब उसको पस्ती नसीब हो रही है। वो टूटने के बाद नीचे गिर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। यही हाल मुसलमानों का है। यही वजह है कि आज हमने कुरान को छोड़ा, हमने अल्लाह की वहदानियत का इकरार सही ढंग से नहीं किया। आज हम बुलंदी पर नहीं बल्कि पस्ती में जाने लगे हैं। और इसी तरीके से एक मिसाल और है कि एक पतंग है जो कि मामूली धागे के जरिए आसमान के फिजाओं में आसमान का सैर कर रहा है। लाल पीली पतंग हम देख तो सकते हैं लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन अचानक वो पतंग अपने डोर से कटती है और फिर लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे भी उस पर काबू पा जाते हैं। तो क्यों? इसलिए कि उसने अपने असल मकाम को छोड़ा। यही वजह कि आज उसे पस्ती नसीब हो रही है कि एक छोटा सा बच्चा भी उसके ऊपर काबू पा जा रहा है। मेरे भाइयों, आज ईमान हमारे अंदर से खत्म है, कुरान को हमने सही से जाना नहीं। यही वजह कि आज सारी मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही है। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान का एक बार जायजा लो।
अपनी ईमान को एक बार घिसने की ज़रूरत है। उसको खुरेद कर देखो कि हमने क्या कर दिया ऐसा कि हमारा ईमान कमज़ोर पड़ गया है। जब हम देखेंगे तो पता लगेगा कि हाँ वाकई हमारा ईमान कमज़ोर है। और जिस दिन हमारा ईमान मजबूत होगा तो याद रखिएगा कि फिर हम बादशाह होंगे, फिर हम हाकिम हो जाएंगे। जो आज हम महकूम हैं फिर हम हाकिम हो जाएंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आखिर में दुआ अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों में जो अब तक ईमान की रोशनी को खो चुके थे, इलाहुल आलमीन उन्हें तौबा की तौफीक दे ताकि वो ईमान की रोशनी को फिर पा सके, ईमान की चाशनी को फिर वो महसूस कर सके। इलाहुल आलमीन हमें जब तक ज़िंदा रख, ईमान के साथ ज़िंदा रख, हमारा खात्मा हो तो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।